एक लेडी की डेड बॉडी नदी के किनारे, जिसका ना नाम था ना ही कोई आईडी, और 15 साल तक कोई नहीं जान पाया कि वो कौन थी। हे गाइस, वेलकम टू। और आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने वाला हूँ जो सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक लंबे समय तक दुनिया की नज़रों से छुपी एक कहानी है। एक शांत पहाड़ी इलाका जहाँ पे एक नदी बह रही है, और उसी नदी के किनारे मिलती है एक लाश जिसका ना कोई नाम था ना ही एड्रेस। और 15 साल तक कोई ये नहीं जान पाया कि वो किसकी लाश थी और वो इंसान कौन था। ये है कहानी द लेडी ऑफ द हिल्स की। साल 2004। पेनीगेंट की पहाड़ियों के पास दो हाइकर्स निकले ट्रैकिंग करने के लिए। ये जगह काफ़ी फेमस है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए। यहाँ पे पहाड़ हैं, हरे भरे जंगल हैं और नदियाँ हैं। और आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और शांत जा रहा था। इन दोनों हाइकर्स की ट्रैकिंग भी बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जा रही थी। और जब ये लोग एक नदी के किनारे पहुँचते हैं, तभी इन्हें एक वियर्ड स्मेल आती है। इन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। जब ये लोग थोड़ा और आगे गए, तभी इन्हें एक लाश दिखती है। वो लाश पानी में आधी डूबी हुई थी। उसके ऊपर जीन्स और एक ग्रीन टॉप था। पर सबसे वियर्ड बात ये थी कि उसके पैरों में कोई जूते नहीं थे, और उसके पास ना ही कोई आईडी और ना ही वॉलेट था। तो आइडेंटिफिकेशन कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए उन दोनों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और उस सीन को सिक्योर किया। फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भी बुलाया गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पर वो लाश इतनी पुरानी थी कि पोस्टमार्टम भी कह रहा था, वी डोंट नो हाउ शी डाइड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पर क्लूज छोड़ने की जगह उसने सिर्फ सवाल छोड़े। उसकी बॉडी पे ना कोई एक्सटर्नल इंजरी था और ना ही कोई इंटरनल डैमेज। ना ही पॉइजन किया गया था उसे, और ना ही ये कोई ड्राउनिंग का केस लग रहा था। पर वो लाश कुछ तो कह रही थी, मगर क्या? उसकी बॉडी पार्शियली क्लोथ्ड थी, जिसमें जीन्स और ग्रीन टॉप था। मगर सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ ये थी कि उसके पैरों में कोई भी फुटवेयर नहीं था। इतनी माउंटेनियस जगह पे वो बिना जूतों के कैसे आई? क्या उसे ज़बरदस्ती छोड़ा गया था यहाँ पे, या वो भाग कर आई थी? और सबसे बड़ी बात कि कोई उसे ढूंढ क्यों नहीं रहा था? पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। सॉइल सैंपल्स, इंसेक्ट्स, इवन माइक्रोफाइबर्स तक को इन्वेस्टिगेट किया गया। क्या ये लाश किसी और जगह से यहाँ पे लाई गई थी, या यही एक्चुअल क्राइम सीन है? 2018 में एक नई डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से ब्रेक थ्रू आया, और फोरेंसिक डिपार्टमेंट को फाइनली एक बहुत बड़ी हेल्प मिली एक नई और मोर एक्यूरेट डीएनए प्रोफाइल बनाने में। और उसी न्यू डीएनए प्रोफाइल की मदद से नॉर्थ यॉर्कशायर के पुलिस ने फिर से एविडेंस एग्जामिन किए। उन्होंने इंटरपोल और थाईलैंड की अथॉरिटी से कांटेक्ट किया, और फाइनली एक मैच मिला। थाईलैंड के एक छोटे से गांव में एक फैमिली ने रिपोर्ट किया था कि उनकी बेटी लामदुआन 2004 से मिसिंग है। पुलिस ने उनके डीएनए सैंपल्स लिए, एंड गेस व्हाट, वो उस नदी के किनारे मिली डेड बॉडी से मैच हो गए। पूरे 15 साल बाद लेडी ऑफ द हिल्स का असली नाम सामने आया, लामदुआन आर्मिटेज। लामदुआन सी कन्या थाईलैंड में रहने वाली एक छोटी सी लड़की। थाईलैंड के उडन थाई प्रोविंस में एक छोटे से गांव में वो पैदा हुई थी। वो एक बहुत ही ज़्यादा काइंड और शांत स्वभाव वाली लड़की थी, जो अपनी दुनिया में ही खुश थे। अब उसका बचपन स्कूल और परिवार के बीच गुजरा। टीचर्स भी कहते थे कि वो एक सॉफ्ट स्पोकन और ब्राइट स्टूडेंट थी।
उसको इंग्लिश सीखने में भी बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि उसका सपना था कि फॉरेन कंट्री में जाके वो अपनी लाइफ स्पेंड करे। और तो और स्कूल से घर आने के बाद वो अपनी माँ के साथ कुकिंग और स्टिचिंग भी सीखती थी। उसकी फैमिली का कहना था कि उसकी चेहरे से स्माइल कभी नहीं जाती थी, वो हमेशा ही हंसती रहती थी। 1990s के दौरान उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई, डेविड आर्मिटेज, एक ब्रिटिश टूरिस्ट जो थाईलैंड घूमने आया था। उनका बॉन्ड बना और कुछ समय बाद उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद लामदुआन फाइनली यूके चली गई। उसका हमेशा से जो सपना था एक फॉरेन कंट्री में जाना, वो अब फाइनली पूरा हो गया था। पहले तो सब कुछ ठीक रहा, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, नया देश, नई ज़िंदगी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। उसने एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए एक लोकल लाइब्रेरी ज्वाइन की और उसने कम्युनिटी सेंटर भी ज्वाइन किया कुकिंग क्लासेस को अटेंड करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट डल होने लगी। डेविड का काम काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग था और वो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम घर से बाहर ही रहता था, और इसी वजह से लामदुआन अपना ज़्यादातर दिन घर में अकेली ही गुजारती थी। लैंग्वेज बैरियर्स, कल्चरल शॉक और लोनलीनेस ने उसे धीरे धीरे डिप्रेशन में डाल दिया। वो अपने आसपास किसी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करती थी और इसी वजह से नेबरहुड में ज़्यादातर लोग उसे जानते ही नहीं थे। फैमिलीज़ बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड और डिप्रेस्ड थी और शायद एक एब्यूजिव रिलेशनशिप का भी शिकार थी। उसकी माँ ने बताया कि 2004 से लामदुआन का कांटेक्ट बिल्कुल बंद हो गया था। ना कॉल, ना लेटर और ना ही कोई फ़ोटो। जब फैमिली ने डेविड से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो सिर्फ एक जवाब आया, वो यहाँ नहीं है। क्या उसे ज़बरदस्ती चुप कराया गया था या फिर उसने मदद मांगी थी पर किसी ने सुना ही नहीं। उस वक्त तक लामदुआन और डेविड के बीच के रिश्ते में काफ़ी दरार दिख सकती है। बाद में लामदुआन के दोस्तों ने ये तक बताया कि उसके हाथों पे उन्होंने चोटों के निशान देखे थे। उसके लास्ट नोन साइटिंग्स के बारे में कुछ वेग रिपोर्ट्स मिलती हैं। 2004 की शुरुआत में उन्होंने एक टेंपल इवेंट अटेंड किया था जहाँ पे लामदुआन काफ़ी ज़्यादा थकी थकी और सैड लग रही थी, और उसके बाद साइलेंस। एक थियरी ये भी कहती है कि लामदुआन ने शायद घर से भागकर किसी और जगह शेल्टर लिया हो, मे बी किसी फ्रेंड या कम्युनिटी सेंटर में। लेकिन जब उसकी लाश मिली तो सब कुछ एक अंदाज़ा ही बन गया। क्या वो किसी से मिलने निकली थी और कुछ गलत हो गया, या फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस से बचने की कोशिश कर रही थी और रास्ते में कुछ गलत हो गया। पुलिस को उसकी बॉडी के पास से कोई बैग या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं मिला, बस वो कपड़े और एक ब्रेसलेट मिला था। जो बात सबसे ज़्यादा डरावनी है वो ये है कि उसकी लाश के पास पूरी साइलेंस थी, और वो साइलेंस ये बता रही थी कि उसकी मौत के पीछे कोई तो मिस्ट्री है, और वो मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। इस पूरे केस का सबसे डिस्टर्बिंग पहलू ये था कि लामदुआन के गायब होने के बाद किसी ने भी उसके मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई। खुद उसके पति डेविड तक ने रिपोर्ट नहीं लिखवाई, तो कोई और दोस्त तो दूर की बात है। सोचिए, अगर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ना बनाता तो उसके माँ बाप को कभी भी पता नहीं चलता कि उनकी बेटी मर चुकी है। लामदुआन एक जिंदा मिसाल थी, एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ सहा, वो भी बिना कोई आवाज़ किए। शी डिडंट स्क्रीम, शी डिडंट रन, वो बस चुप रही। डिप्रेशन ये एक ऐसी जंग है जो हर किसी को दिखाई नहीं देती। जब इंसान बहुत अकेला महसूस करता है और वो किसी को अपने थॉट्स बता नहीं पाता, तो उसके इमोशंस अंदर ही अंदर दब जाते हैं
और वो खुद को धीरे धीरे खोने लगता है। हमारे आसपास भी कुछ ऐसे इंसान हो सकते हैं जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हों, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी बातें सुनना और उन्हें सपोर्ट करना। एंड समटाइम्स सिर्फ सुन लेना भी किसी की जान बचा सकता है। कमेंट करके अपनी थ्योरीज बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या लामदुआन की मौत के पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है, या फिर वो सिस्टम की खामोशी का शिकार थी। अगर आपको कहानी इम्पैक्टफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही मिस्टीरियस, अनसॉल्व्ड और कोल्ड केसेस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए केस के साथ, एक और नई मिस्ट्री के पीछे का सच जानने के लिए।